हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन क्लास 8 में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ्स का क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 13 है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इसके पहले जो चैप्टर नंबर 12 था वो मैंने कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है कि इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, हमें इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट दो टाइप्स के ट्रायंगल दिए गए होंगे। हमें क्या करना है, उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, यानी इक्वल बताना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट, आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है और कॉन्ग्रुएंट मतलब होता क्या है, इक्वल, ठीक है। अब किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी दी गई है। हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करता हूं। मान लो कि ये मेरा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है। और एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं पी क्यू आर, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है। अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे बताएंगे। जब मैं इस ट्रायंगल को एग्जैक्टली इसके जैसा ड्रॉ कर लूंगा। देखिए, मैं एग्जैक्टली इसके जैसा ड्रॉ करता हूं। आपका पॉइंट P है यहाँ पर, और पॉइंट Q क्या है, यहाँ पर है, और पॉइंट R यहाँ पर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट PQR, जो आपका पॉइंट PQR है, पॉइंट P को एग्जैक्टली पॉइंट A पर रख दूंगा, पॉइंट Q को पॉइंट B पर रख दूंगा, और पॉइंट R को पॉइंट C पर रख दूंगा। तो अगर ये PQR एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा ट्रायंगल ABC से, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी कि इक्वल ट्रायंगल है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर ये मेरा ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल ABC है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली इसको उठाकर इसके ऊपर रख देना है, और एग्जैक्टली पॉइंट P अगर A के पास आ जाता है, पॉइंट Q और B के पास आ जाता है, पॉइंट R C के पास आ जाता है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट अगर नहीं होगा तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, मे भी हो सकता है कि पॉइंट कुछ आपका ऐसा हो जाए, ठीक है। हो सकता है आपका पॉइंट ऐसे आ जाए, मतलब ट्रायंगल के बाहर आ जाए PQR। हो सकता है ट्रायंगल के अंदर बन जाए, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली कोइंसाइड हो गया, कोइंसाइड मतलब क्या, इसी के ऊपर आ जाए एकदम, तो वो क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये पॉइंट A पॉइंट P के इक्वल होगा, पॉइंट B पॉइंट Q के इक्वल होगा, और पॉइंट C पॉइंट R के इक्वल होगा। तो A करस्पॉन्डेंस किसके होगा, P के होगा, और जो पॉइंट B है वो किसके करस्पॉन्डेंस होगा, पॉइंट B जो है वो Q के करस्पॉन्डेंस होगा, और पॉइंट C जो है वो किसके करस्पॉन्डेंस होगा, पॉइंट R के करस्पॉन्डेंस होगा। अगर ऐसा हो जाता है, पॉइंट A पॉइंट B P को, पॉइंट B पॉइंट Q को, और पॉइंट C पॉइंट R को करस्पॉन्डेंस हो जाता है, यानी कि इक्वल हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, करस्पॉन्डेंस है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसा बोल सकते हो आप, ट्रायंगल ABC करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। और इसको कॉन्ग्रुएंट का साइन अगर देखे हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखिए, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ये आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQR के हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपके पास दो ट्रायंगल दिए हैं और दोनों ट्रायंगल अगर एग्जैक्टली कोइंसाइड होते हैं, मतलब एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल आ जाता है, एग्जैक्टली कोइंसाइड होता है, तो आप वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, यानी कि इक्वल बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी गई हैं, हम एक एक करके सीखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल कैसे बता सकते हो। जो पहली प्रॉपर्टी दी गई है, हम लिखते हैं साइड 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 टेस्ट, ठीक है। तो साइड 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 टेस्ट। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया हो, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल दिया गया होगा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल मान लो आपका ABC है अगेन, और ये ट्रायंगल क्या है, PQR है, ठीक है। अब मैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिकल साइन, हम इसको आइडेंटिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये तीनों ट्रायंगल को इक्वल बताया, सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल को इक्वल बताया। देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, AB को किसके इक्वल बता दिया, PQ के इक्वल बता दिया, BC को किसके इक्वल बता दिया, QR के, और AC को
पी आर के। अब आप बोलोगे बी सी को क्यू आर के इक्वल कैसे बताया, हमें कैसे समझ में आएगा, तो आप ये देखो यहाँ पर आइडेंटिकल साइन, सेम साइन है, बी सी को भी सेम साइन है और क्यू आर को भी सेम साइन है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी को देखो एक लाइन से ऐसे ड्रॉ किया है आइडेंटिकल साइन, और पी क्यू को भी क्या है, एक साइन है। और ए सी को भी 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया है और पी आर को भी 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इसको हम आइडेंटिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाएं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो कैसे लिखूंगा, देखो तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब साइड ए बी किसके इक्वल है, साइड पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट, इक्वल मीन्स व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। साइड ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड पी क्यू के, ये आपके डायग्राम में दिया है। और साइड बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड बी सी जो है आपका साइड क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड क्यू आर। और साइड ए सी आपका किसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड ए सी जो है आपका साइड पी आर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो साइड पी आर। तो अगर इस तरीके से किसी दो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड को अगर आप इक्वल बता देते हो किसी दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इस तरीके से आप किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो बाय साइड साइड टेस्ट, साइड टेस्ट, ठीक है। ये साइड टेस्ट क्यों है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल बताया है आपने किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से, ठीक है। अब वो जो आपका दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है, साइड एंगल साइड टेस्ट है, ठीक है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी दे रखी है वो है साइड एंगल साइड टेस्ट। चलिए इसको भी समझते हैं बहुत ध्यान से। अगेन मैं दो डिफरेंट ट्रायंगल्स को ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया और ये दूसरा ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, एल एम एन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, साइड एंगल साइड। तो चलिए ये साइड मैं इक्वल ले लेता हूँ और ये साइड भी इक्वल ले लेता हूँ। अब एंगल है तो ये एंगल ले लेता हूँ क्यू को एंगल एम के साथ कॉन्ग्रुएंट बता देता हूँ, और दूसरा क्या है फिर साइड है, तो ये साइड और ये साइड, ठीक है। अब ये डायग्राम आप देखिए और एक डायग्राम मैं और बनाता हूँ आपके सामने। ये आपका P है, ये Q है और ये R है, सेम डायग्राम बनाता हूँ। और ये ट्रायंगल L M और N है, ठीक है। अब साइड एंगल साइड, तो एक साइड इसके इक्वल बता देता हूँ, ठीक है, और एक एंगल ये Q को एंगल M के इक्वल बता देता हूँ, और फिर ये PR को क्या करता हूँ, LN के इक्वल बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, साइड एंगल साइड है। तो देखिए PQ LM के इक्वल है, एक साइड मिल गई। एंगल Q जो है एंगल M के इक्वल है, आइडेंटिकल साइन से मैंने बताया है, तो एंगल भी मिल गया। और QR जो है वो किसके इक्वल है, MN के इक्वल है, तो एक साइड और मिल गई। मतलब क्या दिया है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है, इसलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। बट ये वाला देखिए यहाँ पर साइड भी है, साइड भी है, ये वाला दूसरे आइडेंटिकल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका साइड पी क्यू किसके इक्वल है, साइड एल एम के इक्वल है, और एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल एम के इक्वल है, और ये पी आर किसके इक्वल है, एल एन के इक्वल है। तो यहाँ पर भी तो साइड एंगल साइड आ रहा है, साइड एंगल साइड, बट ये आपका जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, और ये जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा बाय साइड एंगल साइड। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ दो साइड हैं और बीच में क्या है, एंगल है। तो देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, और उसके बीच में क्या आना चाहिए, एंगल इक्वल आना चाहिए, एकदम सीरीज में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है साइड के बाद तुरंत एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल के बाद तुरंत साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो साइड, साइड के बाद एंगल, जस्ट उसके तुरंत बाद साइड आ रही है, साइड, साइड के बाद एंगल, फिर उसके तुरंत जस्ट बाद क्या आ रहा है, साइड। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो साइड एंगल, बट ये साइड को छोड़ दिया है और ये साइड इक्वल है। यहाँ पर भी साइड एंगल, ये साइड नहीं आ रहा है तुरंत, एक साइड हमारा क्या हो रहा है, कंसिडर नहीं किया गया है, दूसरी वाली साइड इक्वल है। बट यहाँ पर भी साइड एंगल और साइड, मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल हैं, फिर भी ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये साइड एंगल साइड जो है
सीरीज में नहीं आ रहा है। अगर आप दूसरे टर्म में सीखोगे या दूसरे टर्म में मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो दोनों साइड होती है इक्वल होती है, वो जिस एंगल को फॉर्म करती है वो एंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि वो साइड एंगल साइड टेस्ट से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से, ये वाला क्यों नहीं है आपको समझ में आया होगा। अभी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जो तीसरी प्रॉपर्टी है, चलिए वो देखते हैं। आपकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। अगेन हम आपके सामने दो ट्रायंगल को बनाते हैं। पहला ट्रायंगल अगेन पी क्यू आर हो गया और दूसरा ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ए बी सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल साइड एंगल है, तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ आपको। ये देखिए एंगल हो गया, ये साइड हो गया और ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। ये आपका एंगल हो गया, ये आपकी साइड हो गई, ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। एक दूसरा भी डायग्राम मैं बना देता हूँ, सेम डायग्राम बनाता हूँ। पी क्यू आर आपका नाम सेम रहेगा ट्रायंगल का, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एंगल साइड एंगल। तो दो एंगल और एक साइड को मुझे इक्वल बताना है। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया एंगल और यहाँ पर एंगल, ठीक है। अब मैंने बना दिया यहाँ पर साइड और ये साइड इक्वल बता दिया। अब एंगल साइड एंगल, तो एक एंगल को इक्वल बता देता हूँ, ये आपका एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल में अगेन आपका जो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल साइड एंगल टेस्ट से, वो कौन सा वाला ट्रायंगल होगा, फर्स्ट वाला ट्रायंगल होगा। सेकंड वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए एंगल साइड एंगल, अगेन एंगल साइड एंगल ये सीरीज में आना चाहिए। एक के एंगल के जस्ट बाद साइड इक्वल होनी चाहिए, साइड के जस्ट अगला एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वाले में एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। आइडेंटिकल साइन देखो सेम है। और एंगल के बाद क्या आना चाहिए, साइड आना चाहिए। तो देखो साइड एंगल के बाद साइड, साइड क्यू आर किसके इक्वल है, साइड बी सी के इक्वल है। उसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, एंगल। तो ये क्यू आर के बाद अगला एंगल क्या है, एंगल आर है। तो एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। इसलिए ये ट्रायंगल पी क्यू आर और ए बी सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। जबकि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर दो एंगल और एक साइड इक्वल है, नो डाउट, बट यहाँ पे एक एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल है। उसके बाद क्या इक्वल होना चाहिए था, साइड इक्वल होना चाहिए था। देखो एंगल के बाद यहाँ पर साइड आ रहा है, अगर ये साइड इक्वल है तो अगला जो एंगल होना चाहिए था वो एंगल पी और एंगल ए इक्वल होना चाहिए था। जबकि यहाँ पर क्या दिया है, एंगल आर और एंगल सी दिया है। समझ में आया होगा आई होप। देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर एंगल क्यू और एंगल बी इक्वल है, उसके जस्ट बाद साइड इक्वल होनी चाहिए। जबकि हमारा साइड यहाँ पर पी क्यू और साइड ए बी दिया है, ठीक है, नो डाउट। सेकंड वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। थर्ड में क्या होना चाहिए था, उसके जस्ट बाद एंगल इक्वल होना चाहिए था। तो एंगल पी और एंगल ए इक्वल होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर एंगल आर और एंगल सी दिया है। इसलिए ये जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, वो दिया क्या है आपके पास, एंगल एंगल साइड, ठीक है, ए एस, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एस ए, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, एंगल एंगल साइड बोलो या साइड एंगल एंगल टेस्ट बोलो। अब इसमें क्या होता है, अगेन चलिए दो डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं। ये मेरा पहला डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, ये दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ये आपका ए बी सी हो गया, ये आपका डी ई एफ हो गया, ठीक है। अब एंगल एंगल साइड मतलब एक एंगल इक्वल होना चाहिए, उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, एक दूसरा एंगल इक्वल होना चाहिए और फिर साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं एंगल बी को इक्वल ले लेता हूँ एंगल ई के साथ, एंगल इक्वल बता दिया मैंने। अब उसके जस्ट बाद एंगल इक्वल होना चाहिए, तो उसके जस्ट बाद एंगल को बता देता हूँ इक्वल। ये एंगल सी आपका इक्वल हो गया किसके, एंगल एफ के इक्वल हो गया। उसके जस्ट बाद क्या इक्वल होना चाहिए, साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल के बाद एंगल इक्वल हो गया, उसके इस एंगल के बाद कौन सी साइड आ रही है, ये साइड एसी है। तो ये एसी और डीएफ को भी मैंने क्या किया, इक्वल बता दिया। तो देखिए एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी आपका एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, और उसके बाद ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट साइन, ये आइडेंटिकल साइन के हेल्प से मैं बोल रहा हूँ कि एंगल बी एंगल ई और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल और ए सी जो है आपका डी एफ के इक्वल है। इट मीन्स व्हाट, ये ट्राइंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, ट्राइंगल डी ई एफ के साथ बाय एंगल
एंगल साइड टेस्ट। अगर इसी ट्रायंगल को आप साइड एंगल टेस्ट से प्रूफ करोगे तो भी राइट है। देखिए पहले साइड इक्वल होना चाहिए, तो देखिए साइड ए सी किसके इक्वल है, साइड डी एफ के इक्वल है। उसके बाद एंगल, तो देखिए एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। उसके बाद एंगल इक्वल होना चाहिए था, देखिए एंगल बी और एंगल ई के इक्वल है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जो आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, वो आपका प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ है। वो क्या है, चलिए वो देखते हैं। आपका हाइपोटेनियस साइड टेस्ट है, ठीक है। अब हाइपोटेनियस आ रहा है, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाओ कि वहां पर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अब चलिए वो देखते हैं। देखिए एक ट्रायंगल मैं आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूं और एक दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी, आपका ये एंगल बी 90 होगा, एंगल क्यू 90 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस ए सी और हाइपोटेनियस पी आर अगर इक्वल आ रहा है, अगर आप ध्यान में रखना किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस आपस में अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। देखिए अब ये BC है, ये BC साइड है, ये भी इक्वल है और एक हाइपोटेनियस इक्वल है, ठीक है। तो ये साइड BC और साइड QR इक्वल हो गई और उसका एक हाइपोटेनियस अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, आपका हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एंगल B जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल Q के इक्वल होगा, और आपका साइड BC जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड QR के कॉन्ग्रुएंट होगा। और हाइपोटेनियस AC किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस AC आपका हाइपोटेनियस PR के इक्वल होगा। अगर आपने किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस साइड और एंगल को प्रूफ कर दिया इक्वल, तो वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया और ये ट्रायंगल PQR, और इसका रीजन क्या होगा, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी कॉन्ग्रुएंस की जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।